मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइस क्लास है और उसका टॉपिक है फिबुला बोन। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अभी सेकंड पेपर शुरू है डीएनवाइस फर्स्ट ईयर का, और उसमें हम लोग देख रहे हैं अभी अपेंडिकल स्केलेटन। अपेंडिकल स्केलेटन में भी हमारा अभी लोअर एक्सट्रीमिटी शुरू है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में से हमारे कुछ बोन हो चुके हैं, जैसे कि हिप बोन, फीमर बोन, देन पटेला, टिबिया, और आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें का फिफ्थ बोन जिसका नाम है फिबुला बोन। ओके, जैसे कि इसके पहले हमने देखा है टिबिया बोन, तो टिबिया बोन के साइड से ही मीन्स टिबिया बोन को ही ये अटैच रहेगा जिसका नाम है फिबुला बोन। टिबिया बोन में हमने देखा था कि ये एक लॉन्ग बोन है जो कनेक्शन करता है हमारे नी में और नी जॉइंट बनाता है। मीन्स टिबिया का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो हमारे फीमर बोन से अटैच रहेगा, पटेला से अटैच रहेगा, और वहाँ पर बनाएगा नी जॉइंट। और उसी तरह नीचे से मीन्स डिस्टल पार्ट जो है वो अटैच रहेगा हमारे एंकल से, फिबुला से, और वहाँ बनाएगा हमारा एंकल जॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह अभी अब जो टिबिया है उसी साइड से मीन्स ये लेटरल साइड से रहेगा, मतलब बाहर के साइड से, तो वहाँ पे जो बोन अटैच है उसे बोलते हैं हम लोग फिबुला बोन। ठीक है, तो हमारे लोअर लेग में यहाँ पे दो बोन्स होते हैं, टिबिया एंड फिबुला। तो आज हम लोग देखने वाले फिबुला बोन। अब फिबुला बोन क्या है? तो फिबुला बोन ये भी एक लॉन्ग बोन है जो हमारे लोअर लेग में रहता है। ये ऊपर की तरफ से मतलब इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच रहता है हमारे टिबिया बोन से, और वहाँ पे जॉइंट बनाते हैं ये टिबियो फिमोरल जॉइंट। फिर नीचे से भी अटैच रहता है, नीचे से भी वो हमारे टिबिया से ही अटैच रहेगा, और वहाँ पे भी एक जॉइंट बनाएगा, उसका भी नाम रहेगा टिबियो फिमोरल जॉइंट। उसके साथ साथ वहाँ पे वो हमारे फुट बोन मतलब हमारे जो टासल्स है उसमें से जो एक बोन है टेलस, उससे भी अटैच करेगा, और वहाँ पर बनाएगा एंकल जॉइंट। तो ऐसे ये जो हमारा फिबुला बोन है ये कंप्लीट तीन जॉइंट बना रहा है, एक ऊपर में और दो नीचे में ऐसे। अभी फिबुला बोन क्या है? ये भी एक लॉन्ग बोन है, तो इसको भी हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी, मिडल पार्ट और लोअर एक्सट्रीमिटी, जैसे हमने बाकी अदर लॉन्ग बोन्स को किया है। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, उसके कुछ स्ट्रक्चर चेंज होंगे, उसके बॉर्डर, सरफेस और उसके कुछ अटैचमेंट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अभी स्क्रीन पर देखिए, मैं उसका पिक्चर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारा टिबिया एंड फिबुला। अब इसका जो एंटीरियर व्यू है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब सामने का पार्ट, फ्रंट साइड। ओके, अब इसमें का जो बड़ा बोन है राइट साइड में ये हमारा हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड का, मतलब ये हमारा फिबुला बोन जो छोटा है, मीन्स ये कंपैरेटिवली हमारे टिबिया बोन से स्मॉल रहेगा, थीन रहेगा, पतला रहेगा। अब देखते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम जान लिया कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे अटैच है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग पहले सबसे पहले तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि अपर पार्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग अपर एंड। इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी या फिर प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं? तो जो हमारे ट्रंक के पास रहता है, मतलब बीच सेंटर की तरफ जो रहता है वो है हमारा प्रॉक्सिमल साइड, और जो दूर रहेगा वो है डिस्टल साइड, मतलब नीचे का। इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, जो पास में रहेगा, और उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, और एक नाम इसका है इपीफिसिस, क्योंकि जब बोन को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो जो एक्सट्रीमिटी है मतलब एंड पार्ट है उसको हम लोग इपीफिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा इसका इपीफिसिस।
फिर है मिडल पार्ट, मतलब ये, इसी को हम लोग बोल सकते हैं बॉडी, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग सैफ्ट, SHAFT सैफ्ट। और जब इसका हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, तो मिडल पार्ट को बोलते हैं डाइफिसिस। फिर है लोअर पार्ट, इसको बोल सकते हैं हम लोग लोअर एंड, डिस्टल एंड, या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी, या फिर इपीफिसिस। ठीक है, तो ये कॉमन था सभी हमारे सभी बोन्स में, जो हमारा लॉन्ग बोन जितने भी है, तो ये जो पार्टीशन है, डिवीजन है, इस सभी बोन्स में सेम रहेगा। अब ये 3 पार्ट में से हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जिसका नाम है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, या फिर प्रॉक्सिमल एंड, या फिर अपर एंड। अब जो फिबुला बोन है और उसका जो अपर एक्सट्रीमिटी है, ये बना रहता है हेड से। यहाँ पे हेड रहेगा, नेक रहेगा, मतलब फिबुला का हेड, फिर फिबुला का नेक रहेगा, उसका एपेक्स पार्ट रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब हेड मतलब क्या है? फिबुला का हेड मीन्स इसका टॉप एंड, जहाँ से ये आर्टिकुलेशन करता है, कनेक्शन करता है हमारे टिबिया बोन से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट। अब जो हेड है उसमें का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस। तो ये सरफेस कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा, हल्का सा रफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, और ये यहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा। मतलब आर्टिकुलेशन मतलब होता है कनेक्शन, एक बोन का दूसरे बोन से ज्वाइनिंग करना, कनेक्शन करना, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन। और वो जगह को बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट, या फिर आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड पॉइंट है, उसमें से उसका जो एपेक्स पार्ट है, मतलब शार्प एंड है, एक टोकदार जगह है, वहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, अब आर्टिकुलेशन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है टिबिया बोन का और फिबुला बोन का, और इस कनेक्शन को, इस जॉइंट को नाम है टिबियो फिबुरल जॉइंट। इसे लिख लीजिए, TIBIOFIBULAR, टिबियो फिबुरल जॉइंट। सर ये हाँ बोलिए। फिबुला के हेड से आर्टिकुलेशन करेगा ना? फिबुला का क्या? हेड। हाँ, हेड पार्ट, और उसमें से भी जो एपेक्स एरिया है, ओके मतलब सर। जो एकदम एपेक्स, क्या बोला है मैंने इसके पहले, मतलब जो शार्प पॉइंटेड रहता है उसका टोक, उसे बोलते हैं एपेक्स। तो हेड में से जो एपेक्स पार्ट रहेगा फिबुला का, वहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा। ओके सर। हाँ, अब ये एपेक्स का लोकेशन क्या है? तो ये हमारे फिबुला बोन के लेटरल साइड में है। ठीक है ना, लेटरल साइड। और ये हल्का सा थिक है, रफ है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है। अब इस जॉइंट को हमने नाम दिया है टिबियो फ्यूमरल जॉइंट, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल टिबियो फ्यूमरल जॉइंट, क्योंकि देखिए ये कनेक्शन जैसे ऊपर हो रहा है, उसी तरह नीचे भी होगा टिबिया और फिबुला का। ठीक है, तो दोनों भी जॉइंट टिबियो फिबुलर जॉइंट है, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे टिबिया और फिबुला जॉइंट हो रहा है। तो जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो जो ऊपर का पार्ट है, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है,
क्या बोला सर आपने? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल एंड है ना, ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है। तो जो ऊपर का प्रॉक्सिमल जॉइंट है टिबिया। टीबियो फिब्रल जॉइंट, तो प्रॉक्सिमल टीबियो फिब्रल जॉइंट बोलेंगे इसको हम लोग। ओके सर। ठीक है, क्योंकि नीचे भी जॉइंट हो रहा है दोनों भी बोन, ऊपर भी जॉइंट हो रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ऊपर वाले ओके पार्ट सर। को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो इसका अपर पार्ट है, मतलब यहाँ पर हमारे प्रॉक्सिमल एंड में से जो अपर पार्ट है, ये यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं मसल के, जिसका नाम है बाइसेप फीमोरिस मसल। इसका नाम लिख लीजिए, बाइसेप। किधर साइड, किधर साइड में अटैचमेंट करते हैं सर? अपर साइड में जो अपर पार्ट है, ये बोन का जो अपर पार्ट रहेगा, वो वो अटैचमेंट ओके सर। करेगा मसल से, जिसका नाम है बाइसेप फीमोरिस मसल। BICEPS, बाइसेप। फीमोरिस, FEMORIS, फीमोरिस मसल। ठीक है। अब इसी का जो लेटरल पार्ट, मतलब बाहरी पार्ट रहेगा, वहां पे लिगामेंट भी अटैचमेंट करेंगी। अब लेटरल पार्ट मतलब ये पार्ट ऐसा बाहर से, हमने हमेशा से देखा है कि जो कोलैटरल लिगामेंट है वो ऐसे साइड से रहती है। ठीक है, तो फिबुला के साइड में, मतलब लेटरल साइड में, बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पर लिगामेंट भी अटैचमेंट करेंगी, जिसका नाम है फिबुरल कोलैटरल लिगामेंट। अब फिबुला को अटैचमेंट करें इसलिए फिबुलर, FIBULAR, फिबुलर कोलैटरल। फिबुलर। हाँ फिबुलर, फिबुला है ना, फिबुला, फिबुलर FIBULAR, को। फिबुलर कोलैटरल, COLLATERAL, कोलैटरल, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, तो साइड से ऐसे यहाँ पे जो अटैचमेंट करेंगी लेटरल साइड से, तो उस लिगामेंट का नाम है फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। तो इतने अटैचमेंट होते हैं हमारे अपर पार्ट में, मतलब अपर एंड में, और उसी को बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक पार्ट। अब नेक पार्ट क्या है, तो ये कनेक्शन का काम करेगा, मतलब जो मिडल पार्ट है बॉडी और हेड, ये दोनों को जो कनेक्शन कर रहा है इसको बोलते हैं नेक पार्ट। तो नेक पार्ट। हाँ, ये है इसका नेक पार्ट, तो नेक ऑफ फिबुला। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका मिडल पार्ट, मीन्स इतना पार्ट, इसे कहते हैं बॉडी पार्ट, या फिर सैफ्ट, या फिर डाइफिसिस। मतलब इतने नामों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब मिडल पार्ट, इसको जैसे हम डाइफिसिस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 बॉर्डर रहेंगी और 4 सरफेस रहेंगे। मीन्स इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इतने पार्ट का पूरा, तो ये पार्ट में, मतलब बॉडी पार्ट में क्या रहेगा, 4 बॉर्डर्स रहेंगी और 4 सरफेस रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग बॉर्डर। तो बॉर्डर इसमें अब
4 बॉर्डर है, आपको बताया मैंने। तो 4 बॉर्डर कौन से है? एंटेरोलैटरल, एंटेरोमीडियल, पोस्टीरियोलैटरल, पोस्टीरियोमीडियल। अब देखिए मिडियल और लैटरल मतलब क्या है? मिडियल मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये बोन अटैच हो रहा है यहाँ पर, और इसका जो सरफेस है ये है मिडियल, और बाहर की तरफ मतलब ये है लैटरल। सर ठीक पहले है, बॉर्डर को लिखा देते सर। हाँ लिखा देता हूँ मैं। तो ऐसे इसके सरफेस रहेंगे, एंटीरियर फिर पोस्टीरियर। ओके, तो इसे लिख लीजिए पहले। फर्स्ट बॉर्डर का नाम है एंटेरोलैटरल बॉर्डर, ANTERO, एंटेरो लैटरल बॉर्डर। अब एंटेरोलैटरल बॉर्डर क्या है? तो ये बॉर्डर मतलब जो है सामने की तरफ, मतलब जो हम लोग एंटर व्यू देख रहे हैं सामने की तरफ है, लेकिन उसका साइड कौन सा है? तो लैटरल साइड है, मतलब ये बाहर की तरफ। मीन्स जैसे हमारा ये लेग है पूरा, और उसका जो व्यू अगर हम लोग सामने से देखते हैं तो वो हो गया एंटीरियर व्यू, और उसमें से जो उसका साइड रहेगा बाहर का साइड उसे बोलेंगे लैटरल। इसलिए इसका नाम पड़ा है एंटेरो लैटरल बॉर्डर। अब इसमें लिख लीजिए, इट बिगिंस अबव ऑन द फ्रंट साइड, It इट बिगिंस above in the front side of the head part, and runs downward. run down. डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है, रन्स डाउनवर्ड। इट गिव्स अटैचमेंट it gives attachment to intermuscular septum। स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, INTER, इंटर, मस्क्यूलर, MUSCULAR, इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, SEPTUM, इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। किसे सर्दी हो गई है इतनी? सर्दी की नहीं सर, इधर थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा है ना, वो हिसाब से थोड़ा लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या देखा फर्स्ट बॉर्डर में? फर्स्ट बॉर्डर का नाम है एंटेरोलैटरल बॉर्डर, मतलब सामने का साइड रहेगा और सामने से भी लैटरल साइड मतलब बाहर की ओर। तो ये इसका जो साइड है वो है लैटरल, इसलिए इसका नाम है एंटेरोलैटरल बॉर्डर। अब इसको बोला है हमने कि ये स्टार्ट होती है मतलब बिगिन, कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रंट साइड से, हमारे हेड से, मतलब ये जो फिबुला का जो हेड है इसका जो फ्रंट साइड है वहाँ से स्टार्ट होंगी और नीचे की तरफ रन होंगी, मतलब यहाँ से शुरू होकर नीचे की तरफ जाएंगी। अब ये अटैचमेंट करती है इंटरमस्कुलर सेप्टम को। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए,
सेकंड नंबर बॉर्डर एंटेरोमीडियल बॉर्डर, ANTERO एंटेरो, मीडियल MEDIAL मीडियल। अब जैसे हमने बाहर का देखा लेटरल साइड, अब उसी तरह एंटर साइड है मतलब सामने का ही साइड है, लेकिन अंदर की तरफ मतलब ये, तो वो हो गया मीडियल साइड, इसी का नाम है एंटेरो मीडियल बॉर्डर। अब इसमें लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरोसियस क्रिस्ट। सर क्या क्या बोला आपने? इट इज ऑल्सो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरोसियस क्रिस्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटरोसियस बॉर्डर। तो अब ये जो पार्ट है सेकंड नंबर का जो बॉर्डर है उसे हमने क्या नाम दिया है? एंटेरोमीडियल बॉर्डर, मतलब सामने का साइड है लेकिन अंदर की तरफ, मतलब ये सरफेस। तो यहाँ पे जो बॉर्डर रहेगी उसे हम बोलेंगे एंटेरोमीडियल बॉर्डर। अब उसी को हम लोग बोल रहे हैं, उसी को और बोल सकते हैं एंटेरोसियस क्रिस्ट। अब क्रिस्ट हमने देखा था इसके पहले, क्रिस्ट मतलब क्या होता है? एक सरफेस, एक जॉइनिंग, एक उभार जहाँ पे दो सरफेस जॉइंट होती है, उसे बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक है, इसलिए इसको बोला है एंटेरोसियस क्रिस्ट। अब एंटेरोसियस क्रिस्ट क्यों बोला है? क्योंकि ये अटैचमेंट करी है इंटरोसियस मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब ये देखिए जो दोनों के बोन के बीच में जो गैप दिख रहा है पूरा वाइट कलर का, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहेगा जिसे बोलते हैं इंटरोसियस मेम्ब्रेन, जो दोनों बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये बोन का अंदर ही साइड यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा हमारे टिबिया बोन से। ठीक है, तो इसलिए अब ये बॉर्डर में लिखिए कि इट गिव्स अटैचमेंट टू इंटरोसियस मेम्ब्रेन। ये अटैचमेंट कर रही है हमारे इंटरोसियस मेम्ब्रेन से। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे हमारे दो बॉर्डर्स हो गए। अब इसके बाद देखिए हमारे अभी पोस्टीरियर साइड, मतलब अभी इमेजिन करिए जैसे ये एंटर व्यू मतलब फ्रंट साइड है, उसी तरह हमारा बैक साइड रहेगा, मतलब ये बोन का बैक साइड, तो वो हो जाएगा पोस्टीरियर साइड। और उस पे उसके नाम पे डिपेंडिंग, उसके साइड पे डिपेंडिंग अभी और दो बॉर्डर है। अब उसमें से पोस्टीरियर साइड में से फर्स्ट बॉर्डर लिखिए पोस्टीरियो लैटरल बॉर्डर, POSTERO, पोस्टेरियो lateral, LATERAL lateral border. It begins at the apex of fibula and ends below. It gives attachment to
it gives attachment to एपोन्यूरोसिस। स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, APONEUROSIS, एपोन्यूरोसिस। अब उसी के नीचे आप सेकंड भी लिख लीजिए, पोस्टीरियर मिडिल बॉर्डर। इट बिगिंस above and continue below with interosseous crest. Interosseous crest. It gives attachment to aponeurosis. It gives attachment to aponeurosis. ओके, तो अब क्या देखा हमने, ये दो जो बॉर्डर है जो पोस्टीरियर साइड में है, बैक साइड में है, मतलब जैसे ये एंटीरियर व्यू है जो अभी हम देख रहे हैं, अब इसका जो बैक साइड रहेगा वो होगा पोस्टीरियर व्यू। तो उस साइड में भी दो बॉर्डर्स है, जिसमें से फर्स्ट बॉर्डर है पोस्टीरियर लैटरल बॉर्डर। अब ये बताया हमने, ये एपेक्स में स्टार्ट हो रही है, मतलब जो एपेक्स एरिया है हमारे फिबुला बोन का, वहाँ पे स्टार्ट होगा और फिर नीचे जाकर वो एंड होगा। ये क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट कर रहा है एपोन्यूरोसिस को। अब एपोन्यूरोसिस क्या होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो कनेक्शन करता है वो कनेक्टिव टिश्यू का नाम है एपोन्यूरोसिस। उसी तरह अब जैसे कि अब हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट पोस्टीरियर लेटरल, मतलब बाहर का साइड, पोस्टीरियर साइड से मतलब पीछे की तरफ से, लेकिन बाहर साइड से, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल। अब उसी तरह रहेगा पोस्टीरियर मिडिल, मतलब पीछे की तरफ से है लेकिन अंदर साइड से, वो हुआ पोस्टीरियर मिडिल। ये भी स्टार्ट होती है ऊपर से, और जो यहाँ पे इंटरोसियस क्रिस्ट है उसके साथ नीचे बढ़ती है, कंटिन्यू होती है, और ये भी अटैचमेंट करती है एपोन्यूरोसिस को, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बॉर्डर्स, चारों बॉर्डर समझ में आए? ये सर 4 बॉर्डर है क्या? हाँ 4 बॉर्डर है ना। ओके सर, एंटीरियर साइड में 2 और पोस्टीरियर साइड में तो 2। पोस्टीरियर सर। ओके सर। हाँ, अब जैसे इसकी बॉर्डर 4 है तो इसके सरफेस भी 4 है। अब देखते हैं इसमें सरफेस। अब सरफेस तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग 4 सरफेस कौन से रह सकते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस। यस सर। अब देखते हैं इसमें सरफेस। तो सरफेस आपको बताया मैंने कि 4 सरफेस रहेंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मिडल। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंटीरियर सरफेस, जो हमें सामने दिख रहा है। इसमें लिखी है अभी, इट लाइज बिटवीन anterolateral border and anteromedial border. It lies between anterolateral border and anteromedial border. Next point, it gives attachment to
it gives attachment to three types of muscle. तीन मसल को ये अटैचमेंट कर रही है। अभी तीन मसल के नाम लिख लीजिए। फर्स्ट मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर EXTENSOR एक्सटेंसर डिजिटोरम DIGITORUM डिजिटोरम लॉन्गस LONGUS लॉन्गस। तो फर्स्ट मसल का नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। सेकंड है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ये मसल सभी हमने देखा है इसके पहले। यस सर। हाँ, इसे स्पेलिंग लिख लीजिए। EXTENSOR एक्सटेंसर हेलुसिस HALLUCIS हेलुसिस लॉन्गस LONGUS लॉन्गस। ठीक है, सेकंड रहा फिर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। और थर्ड मसल का नाम है पेरोनियस टेर्टियस। PERONIUS पेरोनियस टेर्टियस TERTIUS पेरोनियस टेर्टियस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यहाँ पे सरफेस देखा जिसका नाम है एंटीरियर सरफेस, मतलब फ्रंट साइड इसका बोन का। अब एंटीरियर सरफेस क्या है, तो इसको बताया कि इट लाइज बिटवीन एंटेरोलैटरल एंड एंटेरोमीडियल बॉर्डर। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा फ्रंट साइड है तो इसमें दो बॉर्डर है, बाहर की तरफ है एंटेरोलैटरल और अंदर की तरफ है एंटेरोमीडियल। तो ये दोनों के बीच में रहेगा एंटीरियर सरफेस। अब ये सरफेस क्या कर रहा है, तो ये सरफेस तीन मसल को अटैचमेंट करता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टेर्टिस। अब इनके नाम में ही जैसे अब इसमें लिखा है एक्सटेंसर, तो हमने जैसे देखा था कि जो एक्सटेंशन होगा, मतलब हम जब लेग मूवमेंट करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे हमारे लोअर लेग का, तो वहाँ पे ये मसल्स हेल्प करेंगी एक्सटेंशन करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड सरफेस का नाम लिखिए पोस्टीरियर सरफेस। अब इसका ही पीछे का पार्ट जो रहेगा वो है पोस्टीरियर। इसमें लिखिए इट लाइज बिटवीन पोस्टेरोलैटरल and posterior-medial border. It lies between posterolateral and posteromedial border. Next point,
it gives origin to soleus muscle. इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, SOLEUS, सोलियस. एंड सेकेंड वन है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, FLEXOR, फ्लेक्सर. HALLUCIS, हेलुसिस लॉन्गस, LONGUS, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस. ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि अब जो सेकंड इसमें की जो सरफेस है वो है पोस्टीरियर सरफेस, मीन्स हमारे फिबुला बोन का बैक साइड. अब इसको बताया हमने कि इट लाइज बिटवीन पोस्टीरियो लैटरल एंड पोस्टीरियो मीडियल सरफेस, पोस्टीरियो लैटरल एंड पोस्टीरियो मीडियल बॉर्डर. मीन्स बॉर्डर. जैसे कि बाहर की जो बॉर्डर है वो पोस्टीरियो बॉर्डर है, पोस्टीरियो लैटरल, और जो अंदर की है वो है पोस्टीरियो मीडियल. तो दोनों के बीच में जो रहेगा वो है पोस्टीरियर सरफेस. अब ये दो मसल्स का ओरिजिन कर रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हैं, मतलब बैक साइड देख रहे हैं इसका. तो वो बताया हमने कि ये किसके बीच में है, तो ये हमारे पोस्टीरियो लैटरल और पोस्टीरियो मीडियल, ये दोनों बॉर्डर के बीच में है. बाहर का जो रहेगा साइड वो है पोस्टीरियो लैटरल और अंदर का साइड मतलब पोस्टीरियो मीडियल. ठीक है, ये दोनों बॉर्डर के बीच में. फिर उसके बाद में बताया मैंने कि ये जो सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस, ये दो मसल का ओरिजिन करता है जिनका नाम है सोलियस मसल एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस. तो यहाँ पे ओरिजिन और इंसर्शन क्या है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर मसल है या फिर लिगामेंट है और वो ऐसे आकर ऊपर से या फिर नीचे से आके अगर यहाँ पे एंड हो रही है तो उसको बोलते हैं इंसर्शन. ठीक है, Yes, sir. लेकिन कोई मसल अगर यहाँ से स्टार्ट अगर हो रही है, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है फिबुला बोन का, वो दो मसल को ओरिजिन देगा जिनका नाम है सोलियस मसल और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस. अब इनका काम क्या रहेगा, तो जैसे ऊपर की मसल का एक्सटेंसर मसल का काम है एक्सटेंशन में मदद करना, तो इसी तरह इस मसल का काम रहेगा फ्लेक्शन में काम करना. मतलब जब हमारा लोअर लेग फ्लेक्शन मूवमेंट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर मूवमेंट. तो उस टाइम ये मसल यहाँ पे हेल्प करेंगी, मतलब वो मूवमेंट करने में ये मदद करेगी. ठीक है, अब है इसमें नेक्स्ट सरफेस जिसका नाम है मीडियल सरफेस, मीन्स इनर साइड. इसमें लिख लीजिए, इट लाइज बिटवीन एंटेरोमीडियल बॉर्डर and posterior-medial border. Next point, it gives origin to tibialis posterior, TIBIALIS, tibialis posterior. सर एकदा परत सांगा. पूर्ण परत सांगू,
की फक्त मसल्स हो. नाव? हे इट लाईज पासून ना, इट लाईज बिटवीन हां, इट लाईज बिटवीन एंटेरोमीडियल बॉर्डर and posteriomedial border. And second point है, it gives origin to tibialis posterior. ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने कि जो मिडिल बॉर्डर है और लेटरल मिडिल बॉर्डर है दोनों भी, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो वो दोनों बॉर्डर के बीच में ये रहेगा. अब जैसे कि यहाँ पे ये जो सरफेस है ये अंदर का सरफेस है, मीडियल सरफेस. तो फिर जो मिडिल में दो बॉर्डर रहेंगी दोनों भी, मतलब एंटीरियर साइड से जिसका नाम है एंटेरोमीडियल और पोस्टीरियर साइड से जिसका नाम है पोस्टेरोमीडियल, मतलब दोनों मीडियल के जो बॉर्डर्स है उनके बीच में का सरफेस रहेगा ये हमारा मीडियल सरफेस. अभी ओरिजिन कर रहा है टिबियलिस पोस्टीरियर का, मतलब जो हमारे टिबिया बोन से कनेक्शन करता है उसका ये ओरिजिन करता है, जिसका नाम है टिबियलिस पोस्टीरियर. फिर नेक्स्ट लिखिए लास्ट वन, लैटरल सरफेस. अभी बाहर का साइड रहेगा. लैटरल सरफेस मीन्स अभी लैटरल सरफेस बाहर का साइड है, तो इसमें दोनों भी जो बॉर्डर्स रहेंगी हमारी वो लैटरल साइड की रहेंगी. तो उसमें लिख लीजिए इट लाइज बिटवीन एंटेरोलैटरल बॉर्डर it lies between anterolateral border and posteriolateral border. Next point, it gives origin to पेरोनी लॉन्गस एंड ब्रेविस. इसे स्पेलिंग लिख लीजिए PERONEI. It's give origin to पेरोनी लॉन्गस, PERONAEI. पेरोनी लॉन्गस LONGUS. एंड सेकेंड वन ब्रेविस BREVIS. ब्रेविस लिख लिया. yes sir. हाँ, तो हमारे लास्ट बॉर्डर है जिसका नाम है लैटरल बॉर्डर, लैटरल सरफेस है ये. तो ये कैसा है, बाहर के साइड में है, लैटरल साइड में मीन्स इधर, इसलिए इसका नाम है लैटरल सरफेस. अभी लाइज मतलब किसके बीच में है ये, एंटेरोलैटरल एंड पोस्टेरोलैटरल. मीन्स लैटरल साइड में जो दो बॉर्डर्स रहेंगी उनके बीच में का जो स्पेस है, सरफेस है, उसे बोलते हैं लैटरल सरफेस. सामने से रहेगा ये एंटेरोलैटरल और पीछे से रहेगा पोस्टेरोलैटरल, ऐसे दो बॉर्डर्स, उसी बीच में का स्पेस. अब ये ओरिजिन करती है दो मसल्स का जिनका नाम बताया मैंने, पेरोनी लॉन्गस एंड ब्रेविस. अब इनका काम क्या होता है,
तो इनका काम होता है हमारे फुट को हेल्प करना, मतलब हमारा जो नीचे जो फुट रहता है उसके मूवमेंट्स में ये हेल्प करेंगे यहाँ पर। उसी साथ साथ नीचे प्लांटर नाम का एक टेंडन भी रहता है, उसको भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेस ऑफ मिडल पार्ट। अब इसमें लास्ट पार्ट है इसका लोअर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर लोअर एंड या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी या फिर डिस्टल एंड, ऐसे इसका हम नाम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, तो ये जो हमारा डिस्टल एंड है यहाँ पे ये अटैचमेंट कर रहा है हमारे फिबुला बोन से यहाँ पर, और जॉइंट बना रहा है जिसका नाम है टीबियो फिमोरल जॉइंट। अब टीबियो फिमोरल जॉइंट तो है लेकिन डिस्टल पार्ट में है, डिस्टल एंड पे है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टल टीबियो फिमोरल जॉइंट। ओके, अब ये Yes, sir. अटैचमेंट कहाँ पे करेगा, तो हमारे लोअर एंड है यहाँ पे, हमारे फिबुला बोन का, और टीबिया में से फिबुलर नॉच रहता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिबुलर नॉच रहता है, जो हमारे टीबिया का इंफीरियर पोर्शन रहता है, मतलब नीचे का भाग रहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फिबुलर नॉच, वहां पे ये कनेक्शन करेगा, आर्टिकुलेशन करेगा। अब इसके साथ साथ आपको एक और यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस दिख रहा है जिसका नाम है मेलियोनर आर्टिकुलर सरफेस। अब यहाँ पे ये कनेक्शन करेगा टैलस बोन से, हमारा जो फुट में का जो एक बोन है टैलस, उसको वो कनेक्शन करेगा और यहाँ पे बनाएगा एंकल जॉइंट। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट इसमें एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी में ये दो ही मेन पॉइंट है, एक आर्टिकुलर सरफेस है जो हमारे फिबुला से जॉइंट हो रहा है, और एक आर्टिकुलर सरफेस है जो हमारे टैलस से जॉइंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 जॉइंट बनते हैं। ठीक है, और Yes, sir. फिर जो एक ये पार्ट दिख रहा है लेटरल मेलियस, ये क्या है, तो ये जो लेटर बाहर की तरफ से जो हमारा एंकल रहता है ना, जो में हड्डी लगती है बाहर हाथ में, तो वो ये पार्ट है, प्रोजेक्शन है, लोअर पार्ट है हमारे फिबुला बोन का, लोअर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसे, आउटग्रोथ भी बोलते हैं। तो हमारे 2 हड्डी लगती है यहाँ पे, जब हमारा एंकल जॉइंट है हमारे हाथ में 2 हड्डी लगती है, एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से, तो यही है वो लेटरल मेलियस और मीडियल मेलियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए 3 पार्ट्स, लोअर इसको एक्सट्रीमिटी, एक बार मिडिल एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी हमारे फिबुला बोन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ फिबुला बोन, और उसके साथ साथ हमारे जो फर्स्ट 5 बोन्स है लोअर एक्सट्रीमिटी के, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुए। ठीक है, अभी हमारा रह गया है टार्सल बोन, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फेलेंचेस। फिर यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम, मतलब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों भी यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएंगे। Yes, sir. ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।